What is up my people, welcome back to a new video and आज की वीडियो इज द सेकंड पार्ट ऑफ द शुभ्स एडिट जो कि हमने थोड़े दिन पहले सीखा था। उस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे ट्विक्स्टर लगाते हैं, कैसे क्लिप्स में कुछ ट्रांजिशंस लगाते हैं। एंड आज के पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे हम टेक्स्ट लगाते हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंडली जितने भी टेक्स्ट उसमें ड्रिपिंग टेक्स्ट फॉन्ट्स यूज हुए हैं वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले तुम्हें अगर ये वाली कैप द बिग डॉग और आइज्ड आउट लाइफ्स वेवी एंड ऐसी क्रेजी कैप्स चाहिए बहुत ही हाई प्रीमियम क्वालिटी में, तो तुम मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो lyrically.in। वहां पर तुम्हें ये सारी कैप्स मिल जाएंगी एंड बहुत ही लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। फटाफट से बाय कर लो एंड टैग मी इन योर स्टोरीज व्हेन यू वेयर दीस कैप्स। तो चलो फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं, मेरी स्क्रीन पे आ जाओ। सो गाइज नाउ यू आर ऑन माई स्क्रीन एंड स्क्रीन पे आप देख रहे होगे कि मैंने वो टेक्स्ट वाली लेयर ही खोल रखी है। तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन 3 पे जाओगे तो ये वो वाली कॉम्पोजिशन है जो कि मैंने जिस पे काम कर रखा है। एंड अगर तुम्हें ये पूरी फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ले लो। पर ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स 2025 में ही चलेगी। तो सबसे पहला टेक्स्ट आप देख सकते हो जिसमें ड्रिपिंग इफेक्ट आ रहा है, ये वाला है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों क्लिप्स को ले लेते हैं, एक नई कॉम्पोजिशन बनाते हैं बिल्कुल 1920 इंटू 1080, क्योंकि ये YouTube वाले फॉर्मेट में है, रेक्टेंगल फॉर्मेट में है इसलिए। तो यहाँ पर मैं वो क्लिप्स पेस्ट कर दूंगा जो हमारी ऑलरेडी टोपाज होके रखी है, इनहांस होके रखी है। आपको पता है मेरा प्रोसीजर, अगर आपने मेरी टोपाज वाली वीडियोस देख रखी है, अगर नहीं देख रखी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो, और चैनल पे भी अवेलेबल है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये वीडियो ऑलरेडी इनहांस्ड है। तो अब इस पर टेक्स्ट लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप जो ये टेक्स्ट है जो गाना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग है। तो गाना मैं ऑब्वियसली प्ले नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर सीधा ही टेक्स्ट लगाना शुरू करूँगा। तो गाइज इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करके, इतना बड़ा नहीं करना ऑब्वियसली, मैं इसको अलाइन कर दूंगा बिल्कुल मिडिल में। अलाइन के लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, यहाँ पे नहीं मिलेगा तो विंडो में अलाइन जाके क्लिक कर लेना। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि मैं इस ट्यूटोरियल्स में इतना फास्ट चलता हूँ, तो तुम मेरे बिगिनर ट्यूटोरियल्स को फॉलो करो, जरूर फॉलो करो, क्योंकि अगर तुम्हें बेसिक्स क्लियर होंगे तो भी तुम ये सब कर पाओगे, और अगर बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। जस्ट ट्राई कि मेरे साथ मेरे बिगिनर ट्यूटोरियल्स को भी फॉलो करो और इनको भी फॉलो करो, बहुत बढ़िया सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर जो मैंने फॉन्ट यूज किया उसका नाम है गेम रॉक। यहाँ पर मैंने कुछ इफेक्ट्स लगाए थे इसमें। फर्स्ट वाज एस टेक्सचर फ्लक्स। पहले ये टेक्सचर फ्लक्स लगा के इसका कलर मैंने यहाँ पे रेड कर दिया था बिल्कुल। ये थोड़ा लाइट रेड है, और साथ में मैंने इसके वाइट को ब्लैक कर दिया था, कलर 1 को। तो अब आप देख सकते हो थोड़ा सा डेप्थ तो आने लग गई है। नाउ यहाँ पर हम डीप ग्लो लगाएंगे। डीप ग्लो से एकदम आंखें खराब करने वाला ग्लो आ जाएगा। एंड देन वील ऐड ड्रॉप शैडो टू द टेक्स्ट। तो ड्रॉप शैडो डालने के बाद आप देखोगे कि अब जो डेप्थ आनी चाहिए थी जो हमारे टेक्स्ट में ऑलरेडी उसमें है वो आनी शुरू हो जाएगी। ये सेटिंग्स आप कॉपी कर लेना, मैं जूम कर देता हूँ। तो ये सब सेटिंग्स हैं, इसको कॉपी कर लेना और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इफ़ यू वांट। वैसे मैं कहूँगा कि एक्सपेरिमेंट करो, खुद ट्राई करो, बढ़िया रिजल्ट लेके आओ। और ये देखो ये थोड़ा डार्क है, तो मैं इसको यहाँ पर डार्क कर दूंगा, कि भाई मैं भी भूल जाता हूँ एडिट बनाने के बाद, क्योंकि मैं सब एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि कैसे होगा, तो मैं भी भूल जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं अपनी पुरानी कॉम्पोजिशन से देख के तुम्हें यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो आई होप यू डोंट माइंड प्लीज। तो चलो यहाँ पर हमने ये इफेक्ट लगा लिया। अब आप देखोगे यहाँ पर सीसी स्मेयर करके एक इफेक्ट लगा हुआ है। तो सीसी स्मेयर जो इफेक्ट है वो हम यूज करेंगे ड्रिपिंग इफेक्ट के लिए। तो यहाँ पर गाना मैं ऑब्वियसली तुम्हें सुना नहीं सकता। सो या गाइस मैंने हेडफोन लगा लिया क्योंकि मुझे तो गाना सुनना पड़ेगा, नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा कहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पर आके ये हमारा टेक्स्ट जो है, इस पे मैं एक्सप्लोड आउट का इफेक्ट लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ भी देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इस पे एक्सप्लोड आउट इफेक्ट लगाऊंगा। तो चलो कॉम्पोजिशन पे चलते हैं। मैं एक बार यहाँ पे इस पे सीसी स्मेयर इफेक्ट लगाता हूँ फॉर द ड्रिपिंग वन। तो ड्रिपिंग के लिए यहाँ पर सीसी स्मेयर लगाऊंगा भाई। सीसी स्मेयर को सबसे ऊपर ले जाना ताकि जितने भी इफेक्ट्स है उस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप फ्रॉम और टू देख रहे होगे। तो भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर फ्रॉम का मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से होगा एंड टू का मतलब वो कहाँ पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम का जो ये मार्कर है, जैसे ये टारगेट, इस पे क्लिक करेंगे एंड विजन के यहाँ पैरों पे कहीं लगा देंगे। एंड टू के लिए हम इसको कॉम्पोजिशन के खत्म होने पे ले जाएंगे। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पर ले जाएंगे। तो ये देखो एक ऐसे ड्रिपिंग इफेक्ट आ गया, पर अभी ये एनिमेटेड नहीं है। तो इसको एनिमेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीच पे एक की फ्रेम लगाएंगे स्टार्टिंग में, विच विल बी 0, एंड थोड़ा सा आगे जाएंगे
अकॉर्डिंग टू द ऑडियो। जहाँ पर ऑडियो जैसे ख़त्म हो रही है ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आके लगा लूँगा। यहाँ पर आके मैं इसका की फ्रेम लगा दूंगा ऐसा कि ये पूरा ख़त्म हो जाए एंड यहाँ तक। तो 248 250 के आसपास मैंने की फ्रेम लगा दिया। एंड अब देखो, तो ये हमारा एक बहुत ही ड्रिपिंग इफेक्ट बन गया, क्यूट सा। तुम चाहो तो इसके ग्राफ्स भी चेंज कर सकते हो, इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, वो सब तुम्हारे ऊपर है भाई। मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि इसको ऐसे यूज़ करना है, बस एक ही हल्का सा ग्राफ। सो अब देखो कि कैसा लिक्विड इफेक्ट आया। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सीसी स्मेयर को दोबारा डुप्लीकेट करेंगे एंड सीसी स्मेयर 2 जब आ जाएगा, जो स्मेयर इफेक्ट है उसको हम फ्रॉम और टू उसका चेंज कर देंगे यहाँ दूसरे इफेक्ट पे, एंड यहाँ पे बिल्कुल उसके अलाइनमेंट में यहाँ पे रख देंगे। तो ये देखो, तो बहुत क्रेजी सा इफेक्ट आ गया। और अगर तुम्हें चाहिए कि एक ड्रिप पहले आए दूसरी ड्रिप बाद में आए, तो इसको थोड़ा पीछे कर दो, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं इसको सेम में ही रखूँगा। एंड इसके बाद जो है यहाँ पर जब ये शुभ की वीडियो बिल्कुल ऊपर आ जाती है, यहाँ जब अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं फ्रेम बाय फ्रेम आगे कैसे जा रहा हूँ, तो ये फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाते हैं कमांड प्लस राइट एरो की, तो कमांड या कंट्रोल प्लस राइट एरो की। तो अब जहाँ पर ये ऐसे आ चुका है, शुभ का पूरा फ्रेम मेरे सामने आ चुका है, वहाँ पर मैं एक इफेक्ट लगाऊंगा जिसका नाम है एक्सप्लोड आउट। तो यहाँ पर ये एक्सप्लोड हो गया, देख रहे हो कि बिल्कुल एक्सप्लोड हो गया, और यहाँ पर हमारा सीन क्रिएट हो चुका है, जो हमारा यहाँ प्री कॉम में भी आप देखो ऑलरेडी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये जो अगला टेक्स्ट आ रहा है ना, वो शुभ के बैक पे है, मतलब शुभ के पीछे चल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो शुभ का कटआउट है वो आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक कंट्रोल डी करके ये जो मेन कॉम्पोजिशन है मेरी उसको ले आऊंगा ऊपर। ये मैं क्यों ला रहा हूँ ये मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद मैं ट्रिम कर लूंगा इसे, इसको मैं उतना ट्रिम करूंगा जहां तक शुभ दिख रहा है, तो यहाँ तक मैं इसको ट्रिम कर लूंगा। या देखो क्योंकि ब्लैकआउट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अब मैं इसकी क्वालिटी करूंगा फुल एंड रोटो ब्रश पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं जाऊंगा और इसको रोटो करूंगा। तो रोटो कर लो अच्छे से कि पूरा जो सिलेक्शन है प्रॉपर हो जाए। अगर तुम्हारी सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी तो फिर इफेक्ट भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि टेक्स्ट जो है फिर वो कहीं से मुंह पे आ जाएगा, कहीं से किसी फिंगर पे आ जाएगा कुछ, तो उसको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाए तो प्ले का बटन दबाना। प्ले का बटन दबाने से अब ये सारा उसको रेंडर कर लेगा। तो जब ये हो जाए तो उसके बाद फ्रीज कर देना सारे फ्रेम्स को, ताकि फ्रेम्स एक बार ही में रेंडर हो जाए, तुम्हें बार बार रेंडर करने की जरूरत ना पड़े, जिससे तुम्हारी कॉम्पोजिशन स्लो ना हो। तो हमारे फ्रेम्स जो है यहाँ फ्रीज हो चुके हैं। अब तुम देखोगे कि कोई भी चीज़ अगर मैं इन दोनों लेयर्स के बीच में डालूंगा ना, तो वो इसके पीछे जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको डुप्लीकेट किया था। अगर मैं सिर्फ इस पे मेन लेयर पे इसको रोटो कर देता तो ये बैकग्राउंड को गायब कर देता। तो अब हमारे पास एक कटआउट की तरह ये आ चुका है। लाइक अब देखो कि अगर मैं ये मेन लेयर बंद कर दूं तो ये कटआउट आ चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो वहाँ पे टेक्स्ट था, तो ये टेक्स्ट था जिसमें मैंने दो फॉन्ट्स यूज कर रखे हैं। फर्स्ट इज मॉर्गनाइट एंड सेकंड इज भाई वो क्रेजी वाला फॉन्ट फ्लेमिश, भाई मुझे नहीं आता है बोलना, ये वाला फॉन्ट यूज कर रखे हैं दो। तो इसकी सेटिंग्स भी ये है, तुम देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, सिर्फ डीप ग्लो और ड्रॉप शेडो लगा रखा है और फेड इन वर्ड्स। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके अपने लेयर्स के बीच में लगा दूंगा। अगर तुम्हें भी अब इतना इजी चाहिए ना, तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम प्रोजेक्ट फाइल ले सकते हो। बट व्हाट आई वुड रिकमेंड कि प्रोजेक्ट फाइल को एक कॉपी मत करना, उससे तुम सीख नहीं पाओगे कुछ। तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है, प्रोजेक्ट फाइल लो, उसको खोलो, उसके इफेक्ट देखो कैसे लग रखे हैं। और क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ पर मेरा कंप्यूटर तो एक्सेस नहीं कर सकते, तो तुम्हें लग रहा होगा कि कौन सा इफेक्ट कोई भूल जाता है। तो प्रोजेक्ट फाइल लो, उसमें जाओ, उसमें देखो कि क्या चल रहा है, फिर उसको अपने आप करने की कोशिश करो, कॉपी मत करो। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि तुम इफेक्ट्स उठा के वहाँ पे पेस्ट कर रहे हो, वो मत करो। तो ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे। इसमें बस कुछ नहीं है, डीप ग्लो लगा रखा है और यहाँ पर आप सर्च करोगे ना फेड अप वर्ड्स, तो फेड अप वर्ड्स लगा रखा है, तो जिससे ये टेक्स्ट ऐसे आ रहा है। ओपेसिटी के की फ्रेम्स है जिससे इसको बाद में गायब कर दिया। तो ये चीज़ हो गई, बहुत ही ईजी था। तो मुझे लगता है आपको सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है, अब देखोगे ये जो टेक्स्ट है ना, जो ये पीछे आ रहा है बिल्कुल सेम है फर्स्ट वाले के। तो ये मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ट्राई करो कि अब जो अगले फ्रेम पे ये जो इफेक्ट आया ना, ये टेक्स्ट बिल्कुल सेम है, तो इसको तुम खुद ट्राई करना
शुभ को रोटो करना, मतलब शुभ को नहीं, तुम जिस भी बंदे को ले रहे हो उसको रोटो करना, एंड रोटो करने के बाद यही सेम टेक्स्ट पीछे अप्लाई करना। एंड ये जो टेक्स्ट है ना, अगर तुम देख रहे हो इसमें ट्रांसपेरेंसी इसलिए है क्योंकि डिफरेंस करके ब्लेंडिंग मोड लगा हुआ है, तो ब्लेंडिंग मोड को यूज करके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये बहुत ईजी है, कॉम्प्लिकेट मत करना, बहुत ईजी है, तुम इसको ट्राई करो एंड ईजिली हो जाएगा। अब तुम देखो कि इसमें ना जूम इन इफेक्ट भी आ रहा है, जैसे शुभ की वीडियो पे जो जूम इन है वो इस पे भी आ रहा है। तो ये इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो ब्लरमो कर्व्स जूम मैंने जो उस टाइम लगाया था पहले पार्ट में, जो कि मेरी ये कॉम्पोजिशन में आप देख सकते हो, ये कॉम्पोजिशन पे जो ब्लरमो कर्व्स लग रखा है ना, मैंने क्या किया, सिंपली इसको कॉपी किया और मेरी टेक्स्ट लेयर पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। तो ये ब्लर जो जूम इन इफेक्ट है ये इजीली उस पर आ जाएगा। तो ये मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, अगर मैं इससे जूम इन ये वाला हटा दूँ, तो इससे भी डिलीट कर दूँ, तो अब देखना, अब इसमें जूम इन नहीं रह गया, बिल्कुल जूम इन नहीं है और ये बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसकी स्टार्टिंग पे जाऊँगा, जो ये लेयर है, कमांड वी करूँगा, तो इससे हमारा ये पेस्ट हो चुका है। इसकी अब देखो जो पीछे वाला टेक्स्ट है ना, वो काफ़ी टाइम बाद शुरू हो रहा है, फिर भी मैं उसकी जो स्टार्टिंग है अपनी मेन लेयर की स्टार्टिंग, और उसके की फ्रेम्स बिल्कुल सेम रखूँगा ताकि ये मूवमेंट सेम हो। और इसके की फ्रेम्स देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत आगे से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो फिर भी मैं ऐसा, तो देखो ये वाला इफेक्ट आ गया। एंड ये हमारा जूम इन इफेक्ट सेम मैंने अगले टेक्स्ट में भी यूज़ किया है, और अगले टेक्स्ट में भी आपको फॉन्ट जो है वो आपको मैं दिख रहा है कि वही है, वो जो अजीब सा नाम है जिसका भाई, वो वाला फॉन्ट यूज़ कर रखा है। एंड जस्ट जूम इन हुआ एंड देन ये फिर से गायब, ठीक है। इस पे भी जो मैंने जूम इन इफेक्ट लगा रखा था, मैंने वही की फ्रेम्स यहाँ पे पेस्ट कर दिए, तो इस टेक्स्ट पे भी वो वाले की फ्रेम्स अपने आप आने लग गए। तो बहुत प्यारी सी मूवमेंट ऑटोमेटिक आ जाती है भाई, बहुत ईजी है। तुम मतलब तुम्हें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि तुम्हें टेक्स्ट, बस तुम्हें क्रिएटिविटी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर रेड कलर लिया क्योंकि शुभ की ये जो थी शुभ की जो वीडियो थी, इसमें आप देखो, शुभ की जो वीडियो में आप देखो कि मेजरली येलो रेड और ब्लैक को हाईलाइट कर रखा है। तो मैंने यहाँ पर रेड और रेड को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए यहाँ पर रेड लगा दिया, जिससे ये बहुत प्यारा अपने आप लगने लग गया, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने ये यहाँ पे जो टेक्स्ट लगाया, विच वॉज दिस वन। तो यहाँ पे देखो ये बहुत इजी है, सेम मैंने आपको अभी सिखाया कि यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लगाया विजन वाला, तो यहाँ पे सेम सीसी स्मेयर लगा हुआ है, ठीक है। उसको मैंने डुप्लीकेट किया, जस्ट फॉन्ट को थोड़ा बड़ा किया और यहाँ पे ऐसे लगा दिया और क्वेश्चन मार्क डाल दिया अकॉर्डिंग टू द फॉन्ट। इसमें तो मैंने रोटो भी नहीं कर रखा, सिर्फ आगे लगा रखा है उसको। और यहाँ पर मैंने ये वाला फॉन्ट लगाया विच इज रैमी डॉट्स, ये फॉन्ट भी आप यूज कर सकते हो, बहुत क्यूट सा फॉन्ट है। उसके बाद हमारी ये मास्क वाली ट्रांजिशन आ जाती है, इस पर मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लगा रखा है, और ये टेक्स्ट आ जाता है ना हमारा, ये है हमारा हिप हॉप, थोड़ा सा हिप हॉप स्टाइल टेक्स्ट आ जाता है। तो ये मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो इसका एक प्रीसेट भी मैंने बना रखा है विच इज़ हिप हॉप स्टाइल टेक्स्ट के नाम से, तो वो जब तुम प्रोजेक्ट फाइल लोगे तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। एंड वैसे भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे यूज़ किया डायरेक्शनल ब्लर, तो इसमें तुम एस ब्लर डायरेक्शनल भी यूज़ कर सकते हो और दूसरा भी कर सकते हो। पहले ब्लर लेंथ को रखेंगे थोड़ा ज़्यादा ताकि ये एकदम गायब सा हो जाए, 5 फ्रेम्स आगे जाऊंगा, 0 कर दूंगा, एंड इसको मैं यहाँ पे F9 दबा के इसके की फ्रेम्स थोड़े से फास्ट कर दूंगा यहाँ पे, ताकि फ्रंट मूवमेंट हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये देखो ये एक डायरेक्शनल ब्लर आ गया। अब इसमें कुछ रैंडमाइज कलर्स लगे हुए थे, तो उसका इफेक्ट का नाम है रैंडम कलर्स। तो ये बिहेवियर्स में आता है प्रीसेट में रैंडम कलर्स। इसमें तुम ना इसका जो FPS है उसको इंक्रीज कर देना। तो ये देखो बहुत ज़्यादा तेज मूवमेंट में कलर्स चेंज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट इफेक्ट इसमें मैंने ऐड किया था, मेरे परमानेंट है ये, डीप ग्लो एंड ड्रॉप शेडो। इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देंगे एंड देन मैं फिर से डेप्थ के लिए ड्रॉप शेडो यूज कर लूँगा। यहाँ पे ड्रॉप शेडो यूज किया और ये हमारी डेप्थ आ गई इसमें। अब तुम्हें हर लिरिक्स कोल्ड के बाद जैसे वो दूसरी बात आती है जो कि मैं यूट्यूब पे बोलूँगा तो मेरी वीडियो पे लिमिटेशन आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ देखो ये रैंडमाइज कलर से ये वाला टेक्स्ट भी हमें सॉर्ट हो गया हमारा, ठीक है। बहुत इजी है यार। अब तुम देख रहे हो कि इसमें स्केल भी इंक्रीज हो रहा है, तो स्केल के एक छोटे 2 की फ्रेम लगा देना, एक यहाँ पे एक थोड़ा आगे, भी शॉर्ट है। बहुत इजी है भाई, ये वीडियोस बहुत इजी होती है। जस्ट देखने वाले को लगता है कि भाई क्या क्रेजी कर दिया, पर कुछ ऐसा क्रेजी होता नहीं है, बहुत इजी होता है। और ये हमारा बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है यहाँ पे, जिसमें सिर्फ जहां भी मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है वहां पे मैंने सीसी स्मेयर लगाया, और बाकी नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक टेक्स्ट। और उसके ऊपर मैंने फेड अप वर्ड्स लगा दिया, जैसे बेसिक मैंने हेलवेटिका इसमें यूज किया फॉन्ट, और पीछे जो वीडियोस हैं उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, जिससे बहुत अच्छा लग रहा है देखो। तो तुम्हारी वीडियो और तुम्हारे टेक्स्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम अच्छा टेक्स्ट डाल दो, वीडियो अच्छी नहीं है, तुम अच्छी वीडियो बना लो, टेक्स्ट अच्छा नहीं है, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने सिंपल टेक्स्ट डाला जो कि काफी प्यारा लग रहा है, और वीडियो तेज है, तो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो जहां जहां कलर था वहां पर मैंने सीसी स्मेयर लगा के एक ड्रिपिंग इफेक्ट लगा दिया, एंड देन एक फेड अप वर्ड्स का इफेक्ट लगा दिया, जिससे ये सारे वर्ड्स वर्ड बाय वर्ड आ रहे हैं। तो बस देखो, मुझे लगता है मैंने 20 मिनट में ऑलमोस्ट ये सम अप कर दिया। इस एडिट को बनाने में मेरे को ऑलमोस्ट 2 या 2.5 घंटे लगे थे, क्योंकि एडिट बनाने से ज्यादा ना उसको सोचने में टाइम लगता है, उसको कंपाइल करने में टाइम लगता है कि आइडिया कहाँ से लाएं, क्या बनाएं, क्या करें, और मतलब हर चीज को कॉन्ट्रास्ट रखने में, हर चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे एडिट में, ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो बेसिकली हमारे यही है कि दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, उसके बाद आप इसको बनाओ और बहुत अच्छा आउटपुट आता है, अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है तो अब देखो कि जितना मैंने टेक्स्ट लगाया ये सब वही सेम टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लगाया, तो बहुत इजीली बन गया। तो गाइस बहुत इजी है, जस्ट ट्राई इट आउट। एंड ऐसा अगर तुम एडिट बनाते हो ना तो शेयर करो इंस्टाग्राम पे, मुझे टैग करो, आई विल रीशेयर योर वीडियोस। मेरे को बहुत खुशी होगी देख के अगर तुम ये सब बनाते हो। एंड इसके बाद ना एक छोटी सी चीज़ और है कि मैंने इसको बाद में प्री कॉम किया था। प्री कॉम करने के बाद मैंने इस पर कुछ सीसीज लगाए थे, जो कि मैंने तुम्हें जो कि मेरी वीडियो है, वीडियो क्वालिटी एनहांस करने वाली, तो उसमें जाके देख लेना। एंड इस पर मैंने एक इफेक्ट लगाया था जिसका नाम है सीसी लेंस। तो सीसी लेंस लगाने के बाद मैंने उसकी सेटिंग करी -200 एंड 387, जिससे एक ये लेंस वाला इफेक्ट आ गया, एक राउंडेड सा, तो ये भी बहुत क्रेजी लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया और इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। तो गाइस बस इतना सा ही काम करना है, और अपने दिमाग से लगाओ भाई, एडिट्स बनाओ, मुझे टैग करो, आई रीशेयर ऑन माई स्टोरीज, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन है, तो बनाओ और भाई भेजो। और तुम्हें अगर अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं ना, तो मेरी बिगिनर वीडियो देखो, उसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी करूंगा, उस पर 1K व्यूज कर दो फटाफट, फिर उसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर, और मुझे लगता है कि मैंने जो तुम्हें बताया वो समझ आ गया हो। और गाइस अगर तुम्हें ये कैप्स लेनी है तो गो टू माई वेबसाइट एंड गेट दीज कैप्स, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक बचा है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।